कोरोना संक्रमण के चलते देश विदेश का हर वर्ग कहीं ना कहीं से इससे प्रभावित हुआ है, जिसके चलते हर वर्ग की कार्यशैली में भी अंतर आया है। लोगों की जीवन शैली में भी पूरी तरह से परिवर्तन आया है। सरकार ने भी हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उनके लिए नई नई योजनाएं लागू करते हुए किसी वर्ग को आर्थिक मदद दी है तो किसी को रोजगार दिया है। लेकिन सरकार व प्रशासन ने एक ऐसे वर्ग को बिल्कुल अनदेखा कर रखा है जो पूरे देश में खुशियां बिखेरता है। हमारे देश की संस्कृति का वास्तविक रूप मेलों में देखने को मिलता है। मेले हर रूप में हमारी संस्कृति के रंगों को आईने का रूप देते हैं। और इन मेलों में जो सबसे आकर्षक का केंद्र बिंदु होता है वो होते हैं झूले, चक्री, डोला, हींडे, मौत का कुआं। ये सब पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर लगवाने वाले अजमेर जिले के सरवाड़ उपखंड के गांव टाटोती के रहने वाले हैं, जो साल के 6 महीने देश के विभिन्न कोनों में घूम घूम कर मेलों में झूले लगाकर पूरे देशवासियों का मनोरंजन करते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से लेकर अब तक धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन बंद होने की वजह से इन लोगों पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे हैं। रोज कुआं खोदकर रोज पानी पीने वाले ये लोग 6 महीने तक जी तोड़कर मेहनत करते हैं और फिर उस कमाई से पूरे साल भर तक अपने परिवार के लिए 2 रोटी का जुगाड़ करते हैं। जिस शिद्दत से ये लोग मेहनत करते हैं तथा अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर ये अपने परिवार के लिए 2 रोटी का जुगाड़ करते हैं, इतनी रिस्क लेकर तो कोई भी व्यक्ति जीवन का बड़ा से बड़ा टारगेट हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों का काम सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना और अपने परिवार के लिए इज्जत की 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना ही है। पिछले 8 महीनों से इन लोगों के पास किसी भी प्रकार का रोजगार का कोई साधन नहीं है। इन लोगों के पास ना तो कृषि भूमि है, ना ही जिस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं वहां कोई उद्योग धंधा है। ऐसे में ये लोग किस प्रकार से अपने परिवार का गुजर बसर करते होंगे, बहुत सोचने का विषय है। हमने जब इनके मोहल्ले का भ्रमण किया तो इनकी पारिवारिक हालत बहुत दयनीय दिखाई दी। लगभग सभी लोग तिरपाल रूपी झोपड़ी में रहकर अपना घर चला रहे हैं। कई परिवारों को तो विद्युत कनेक्शन भी बिल जमा नहीं करा सकने की वजह से कट चुका है, जो बिजली के बिल जमा नहीं करवा पाने का रोना धोते दिखाई दिए। जब हमने इनसे पूछा कि आप अपने परिवार का गुजर बसर किस प्रकार से कर रहे हो तो इनको लगा शायद कोई सरकारी सहायता हेतु सर्वे करने आए हैं, जिसको देखकर इनके चेहरे पर जो मासूमियत भरा दुख दिखाई दिया वो अपने आप में इस क्षेत्र के लिए अत्यंत दयनीय माहौल का एक रूप हो सकता है। हमारे देश की सरकारों ने हर वर्ग के लिए कोई ना कोई पैकेज निकालकर उन्हें आर्थिक मदद दी है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने किसी को नरेगा में रोजगार दिया है, तो किसी को 2 रुपये किलो के गेहूं देकर मदद की है, तो किसी को आर्थिक मदद के रूप में कुछ राशि दी है। लेकिन इन लोगों पर ना तो किसी का ध्यान ही गया है, ना किसी ने इनकी स्थिति देखते हुए इनके लिए मदद की गुहार की है, जबकि ये वो लोग हैं जो हमारे देश की संस्कृति को जीवंत रखे हुए हैं। देश के हर कोने में इनके झूलों से हर वर्ग रंगा हुआ ऐसा दिखाई देता है जैसे यही वो पल है जो हमारी संस्कृति की छाप के रूप में अपनी खुशबू बिखेर रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया, ये सोचने की बात है। इस गांव में लगभग 5000 की जनसंख्या में ये लोग निवास करते हैं। छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्ग माँ बाप के साथ अपने परिवार को ये लोग किस प्रकार जीवित रखे हुए हैं, ये सोचने का विषय है। सरकार को और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, इनका दर्द सुनना ही चाहिए है। मैं आज आपको लेकर के आया हूँ टाटोटी ग्राम में। टाटोटी ग्राम सरवाड़ तहसील के एक बड़ा गांव है, जहाँ पे हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान में जो झूले लगाते हैं, आप लोग सब देखते हो मेलों में जो झूले लगते हैं, झूले, मौत का कुआं और जो मनोरंजन के साधन झूलों में लगते हैं, उनको चलाने वाले पूरे देश में जो लोग सर्वाइव करते हैं, जो झूले चलाते हैं, वो लोग यहीं के रहने वाले, टाटोटी के रहने वाले। और जब से कोरोना संक्रमण मार्च से फैला है तब से अभी नवंबर चल रहा है, लगभग 8 महीने हो गए। कोरोना के चक्कर में हमारे मेले भी बंद है, हमारे धार्मिक आयोजन बंद है, सांस्कृतिक आयोजन बंद है। ऐसी सूरत में 8 महीने से ये सारे लोग, देश के जो लोग पूरे देश के कोने कोने में मनोरंजन करते हैं लोगों का, वो 8 महीने से यहीं बैठे हुए हैं। इनका 8 महीनों में सरकार की तरफ से इनके पास कोई बेनिफिट नहीं दिया गया, किसी प्रकार का इनको किसी योजना का लाभ नहीं दिया गया। आप सोच सकते हैं कि ये वो लोग हैं, वो गरीब लोग हैं जो झोपड़ी में रहते हैं और बाहर से कमा कर अपने परिवार को सर्वाइव करते हैं। 8 महीने से इनके पास 1 रुपये भी रोजगार का साधन सरकार की तरफ से नहीं मिला। इनकी क्या स्थितियाँ रही होगी, किस तरह से अपने जीवन को चला रहे होंगे और किस प्रकार की समस्या इनके बीच में आई होगी, आप खुद समझ सकते हैं। मैं आज आपकी कुछ लोगों से बात करवाऊंगा कि वास्तविकता में इनके साथ क्या समस्या है। हालांकि आपका ये कहना है कि लोकल स्तर पे ग्राम पंचायत द्वारा हमारे को जो हमारे समय समय पर हमें सहयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी केवल मात्र एक छोटी सी
आज पूरे परिवार को चलाने के लिए क्या नहीं चाहिए, खाना चाहिए, 2 टाइम का खुराक चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। इनके पास जो साधन हैं, जो इनकी स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। सरकार का मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 8 महीने से इन लोगों का ध्यान किसने दिया, मैं आपकी बात कराऊँगा। हमारे यहाँ पे इनके समाज के कुछ पंच लोग मौजूद हैं, वो बताएंगे आपको। लगभग ये 5000 की इनकी बस्ती है टाटोटी गाँव में, और ये पूरे आप देखेंगे कच्चे मकान इनके बने हुए हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, किस प्रकार से अपने आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं आपकी 1-2 लोगों से बात कराऊँगा। अपना पहले नाम बताना। सर, मेरा नाम मासूम खान है, गांव टाटोटी, जिला अजमेर से। आप सभी हिंदू मुस्लिम को मेरी तरफ से, मुसलमान को सलाम और हिंदू भाई को राम राम। आप सभी जितने भी जो है कर्मचारी, जो साहब लोग, हमारी मेहरबानी करके थोड़ी सी गुजारिश ये है कि यहाँ 9 महीने से हमारी जो वो पब्लिक है वो बड़ी परेशान है, और 9 महीने में हमारा रोज़गार सब ख़त्म हो चुका है। मैं इल्तिजा करता हूं कि मेहरबानी करके हमारी सुनवाई सरकार इस बात को करे, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे पे ध्यान दें, क्योंकि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो सब यहाँ परेशान हैं। 8-8, 9-9 महीने से बेरोज़गार पड़े हुए हैं, कोई धंधा नहीं है। सिर्फ मेलों का धंधा हमारा था, वो मेलों का धंधा हमारा बंद हो चुका है। इसके आगे हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई धंधा नहीं है। वो भी अब नौकरी ख़त्म हो चुकी है। जो नौकरी करते थे वो भी नौकरी, खेत वगैरह में जाते थे, वो भी नौकरी हमारे लिए सब बंद हो चुकी है, और खेतों का काम भी ख़त्म हो चुका है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि आप मेहरबानी करके हमारी जो है आप इल्तिजा सुनें और पूरा ध्यान हमारे पे दें, क्योंकि हम जो है, हमारा एक धंधा था एक मेलों का, वो मेलों का धंधा हमारा ख़त्म हो चुका है। सरकार से मैं निवेदन करता हूँ साहब कि आप जल्दी से जल्दी हमारी गुजारिश सुनें और हम गरीबों पे ध्यान दें। साहब, जिला अजमेर, गांव टाटोटी से मेरा नाम नारका है, और मैं एक गरीब स्थिति का आदमी हूं, और आपसे ही विनती करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बिना रोज़गार जो लोग पड़े हैं वो कड़प रहे भूखी प्यास के मारे। हमारे जो मेलों का उपचार धंधा था, भादवे की सीज़न का या कोई कार्तिक जो भी सीज़न का, वो सब धंधे बंद हो चुके हैं, और जो खेतीबाड़ी की जो फसलें सब कट चुकी है। अब लोगों को 150 रुपये रोज़ की मजदूरी नहीं मिल रही, तो जिसके 4 बच्चे 5 बच्चे हैं उनकी बुरी स्थिति है। तो हम आपसे ये विनती करना चाहते हैं सभी अतिक्रमण कर्मचारियों से, छोटे मोटे विधायकों से, और आप सरपंच लोगों से, या कोई देश के कार्यकर्ता से, हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए कोई योजना रोज़गारी भेजो या कुछ हमारी मदद करो आप। बस ये हमारी इंतज़ा है आपसे, और गरीब लोगों पे ध्यान दो आप। धन्यवाद। दोस्तों, ये लोग आज की तारीख में स्वाभिमान के जीवन जीना चाहते हैं। ये आज भी इनका ये कहना है कि हमें कोई रोज़गार दो। ऐसा नहीं है कि ये सरकारी सहायता पे चलना चाह रहे हैं। इनका ये कहना हमें कोई रोज़गार दो, हमारे लिए कोई स्कीम लाओ। और मैं समझता हूँ कि सरकार को इनकी बात पे ध्यान देना चाहिए, इनको किसी न किसी रोज़गार से जोड़ना चाहिए, इनके लिए कोई ना कोई स्कीम ऐसी लानी चाहिए कि ताकि ये जो 5000 लोग यहाँ रह रहे हैं, जो पूरे देश का मनोरंजन करते हैं, पूरे देश में जा करके, और लोगों को मेलों का एक मनोरंजन जो होता है, आप जाएंगे किसी मेले में, जब तक झूले नहीं है, जब तक मौत का कुआं नहीं है, जब तक ये बड़े बड़े झूले नहीं, तब तक मेला नहीं होता है। मेले का मतलब झूले हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं मनोरंजन करने। ये जब पूरे देश का मनोरंजन कर रहे हैं, आज इनकी ये स्थिति है कि आज इनके पास 2 वक्त की रोटी का कोई जुगाड़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि इनको, प्रशासन को, सरकार को, चाहे भारत की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उनको ध्यान देना चाहिए। इनके लिए कोई ना कोई ऐसा पैकेज लागू करना चाहिए ताकि इनको ये रोजगार मिले। आज कस्बे में भीलवाड़ा के हड्डी रोग चिकित्सालय के नाथावत एडवांस ऑर्थोपेडिक एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी सेंटर के मैनेजर महिपाल सिंह तथा डॉक्टर तुषार भटनागर के बांदनवाड़ा पधारने पर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पत्रकार मनीष छिपा व शिक्षक पवन धूमश भी मौजूद रहे। मैनेजर महिपाल सिंह व डॉक्टर भटनागर से मिलकर ग्रामवासियों को खुशी की अनुभूति हुई। मैनेजर महिपाल सिंह व डॉक्टर भटनागर जी ने ग्रामीणों को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि क्षेत्र से कोई भी गरीब मजबूर मरीज यदि उनके चिकित्सालय में आता है तो वो उनकी किफायती दर पर समुचित इलाज की व्यवस्थाएं करेंगे। डॉक्टर कुलदीप सिंह नाथावत ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में क्षेत्र में एक अच्छे डॉक्टर हैं जो भीलवाड़ा जिले में हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, जिनके क्लिनिक की पूरे राजस्थान में अच्छी साख है।
इस ग्रुप का मैनेजमेंट देखने वाले तथा साथी डॉक्टर्स का हमारे क्षेत्र वासियों को सदैव से ही लाभ मिलता रहा है। आगे भी मिलता रहे, यही शुभकामनाएं हैं। निकटवर्ती काबे विजयनगर में सिख समाज व ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर द्वारा श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष जयंती बहुत ही सरल व सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए जयंती के अवसर पर स्थानीय गुरुद्वारे में श्री सहज पाठ साहिब आयोजित किया गया, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के समक्ष विशेष अरदास की गई, जिसमें विश्वव्यापी महामारी से जनसमूह सुरक्षित रहे। गुरुद्वारा प्रधान सरदार गुरभेज सिंह टुटेजा ने बताया कि गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा साहिब में श्री सहज पाठ साहिब की समाप्ति प्रातः 10 बजे व निशांत साहिब की चोले की सेवा की गई व सभी संगत के द्वारा रात्रि में अपने अपने घरों पर दीप प्रज्वलित की गई व ऐसी विशेष अरदास की गई, जिसमें ट्रस्ट के प्रधान गुरभेज सिंह टुटेजा, उप प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा, सचिव कुलदीप सिंह जी सलूजा, कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह टुटेजा, सह कोषाध्यक्ष धर्मवीर सिंह टुटेजा, मलकीत सिंह, महेंद्र सिंह टुटेजा, रविंद्र सिंह, मनिंदर सिंह, हरमीत सिंह, गुरबख्श सिंह सलूजा, हरगोविंद सिंह टुटेजा, हरभजन सिंह टुटेजा, सुरेंद्र सिंह टुटेजा, परमजीत कौर, गुरमीत कौर, राखी टुटेजा, मनप्रीत कौर, रवनीत कौर, अमरजीत कौर, मंजीत कौर सेवा में उपस्थित थे। यह जानकारी ट्रस्ट के सचिव कुलदीप सिंह सलूजा ने दी।